वसीयतनामा यानी विल से संबंधित इसके पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बताया था, जहां मैंने एक्सप्लेन किया कि आखिर वसीयत क्या होती है, विल क्या होती है, किन कानून के अंतर्गत ये गवर्न होती है और किन धर्मों के लिए किस कानून के अंतर्गत ये आएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में जरा हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हम वसीयत बनाने वाले हैं या विल बनाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। वसीयत उस व्यक्ति की बनती है, मान लीजिए मैं अपनी प्रॉपर्टी, जो मेरी खुद की स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद उस संपत्ति का क्या होगा, वो किसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका विवरण मैं लिखता हूं। कहां पर लिखता हूं? वसीयत में लिखता हूं, मेरे इच्छा पत्र पे लिखता हूं। मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी किसे कैसे मिलनी है उसके बारे में जो मैं जिक्र करता हूं उसे हम वसीयत कहते हैं, विल कहते हैं। कानून के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए वसीयत बनाने के समय में। जो भी व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होगा, वयस्क होगा, जिसका दिमाग ठीक है, वो पागल नहीं है और उसकी उम्र 18 साल से यदि ऊपर है तो व्यक्ति स्वयं विल बना सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वसीयतनामा लिखाने के लिए किसी भी प्रकार से स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूंगा अगर स्टैम्प पेपर पे आप अपना मैटर प्रिंट करें, लिखित रूप में रखें तो वो ज्यादा जरूरी है। हालांकि कानूनी तौर पर किसी भी प्रकार के स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती है। वसीयतनामा कानूनी और तकनीकी भाषा में हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आप लीगल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, बड़ा टेक्निकली उसको लिखना चाहते हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। वसीयतनामा आप सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आपकी मंशा जाहिर होनी चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। और आपकी मृत्यु के बाद, आपकी मौत के बाद आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके से वितरित होगी, वो बटेगी, उसका कितने लोगों को क्या क्या शेयर मिलने वाला है, इसके बारे में स्पष्टता के साथ में लिखा होना चाहिए। उसके बावजूद भी आप किसी लॉयर की एडवाइस जरूर ले लें। यदि वसीयत लिखवाने वाले की मंशा स्पष्ट है तो फिर किसी भी तकनीकी शब्द या व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही इसकी वैधता के लिए इसे रजिस्टर्ड करवाना, कई लोग सोचते हैं कि अगर विल बना ली और उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो हमारी विल किसी काम की नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने वसीयत बना ली है, अगर आपने लिख लिया है वसीयतनामा और उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या नोटराइज नहीं भी करवाया तो भी चलेगा, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या एटलीस्ट मिनिमम नोटराइज जो स्टैम्प पेपर में आपने अपनी वसीयत बनाई है उसे रजिस्टर तो करवा ही ले विटनेस के सामने। इससे होता कुछ नहीं है, बट ये हो जाता है कि उसका जो एग्जीक्यूशन है विल का, प्रोबेशन जिसे बोलते, प्रोबेशन ऑफ विल, वो करने में काफी आसानी रहती है। जो व्यक्ति वसीयतनामा लिखना चाहता है वो अपने खुद के हस्ताक्षर उसमें करता है, सिग्नेचर करता है, और कम से कम 2 या 3 गवाहों को भी आप साथ में लेकर के जाएं या आपके साथ में रखें जो उस पर साइन करें। आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। यानी उन लोगों को आप गवाह बनाएं, उनकी मौजूदगी में आप साइन करवाएं अगर आप वसीयत बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह भी आप समझ सकते हैं कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो किए गए हस्ताक्षर हैं वो सही व्यक्ति के हैं, ये भी जो आपके गवाह होते हैं, जो विटनेस होते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस हिसाब से जब प्रोबेशन ऑफ विल की बात आती है, जब विल के एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाती है और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कई बार किसी संपत्ति के मामले में यदि एक से ज्यादा वसीयत लिखी गई हो, ऐसा नहीं कि आपने पहले वसीयत बना ली तो अब वही फाइनल है, आप उसे अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरी वसीयत बना सकते हैं, दूसरी वसीयत लिखवा सकते हैं, या पुरानी वसीयत को पूर्ण रूप से पूरी तरह से खारिज भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रोबेशन नहीं है कि भाई आपको उसी बिल को अब फॉलो करना पड़ेगा, आप उस बिल को खत्म कर दूसरे बिल भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत को एक से ज्यादा बार संपत्ति का विवरण दे दिया है और 2 लोगों को यह संपत्ति दी गई है, तो मान लीजिए पहले और दूसरे दोनों को दे दिया, तो जो दूसरे व्यक्ति को आपने दिया है वो वाली विल एग्जीक्यूटेबल होगी। ऐसा नहीं कि पहली भी एग्जीक्यूट करेगी, दूसरी भी कानूनी रूप से चलेगी, नहीं, जो दूसरी आपने विल बनाई वही फाइनल समझी जाएगी और उसी विल के हिसाब से चला जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि एक मेरी बहन है और मैं हूं। पहले मेरे पिता ने
जो संपत्ति उनकी थी, उनके द्वारा स्वअर्जित संपत्ति थी, वो वसीयत की विल की मेरे फेवर में, कि उनकी मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी संपत्ति है वो संपत्ति मुझे मिलेगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया और 1 साल या 2 साल के बाद उन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करते हुए एक दूसरी नई विल बना दी मेरे छोटी बहन के नाम पर, कि मैं अपने बेटे से परेशान हूं, तंग हूं, मैं अपने बेटे को कोई संपत्ति अपनी नहीं देना चाहता और मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को देना चाहता हूं। तो अब जो सेकंड विल बनाई है वो अस्तित्व में आएगी और फर्स्ट विल जो आएगी वो खारिज समझी जाएगी। ये काफी जरूरी है। धोखाधड़ी जब कभी प्रतीत हो, क्योंकि कई बार फर्जी विल भी बना ली जाती है, बदमाशी की जाती है, तो धोखाधड़ी के मामले में ऐसा माना जाएगा कि वो विल नल एंड वॉइड है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने जो सेकंड विल बनाई थी वो मेरी सिस्टर के नाम बनाई और उसके बाद मैंने एक फर्जी तरीके से एक दूसरी विल बना ली, तो अगर ऐसा समझा जाएगा कि सिग्नेचर मेरे फादर की नहीं है, विटनेसेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, फर्स्ट विल रजिस्टर्ड थी, सेकंड विल अनरजिस्टर्ड थी, और जो फर्स्ट विल थी उसे वापस नहीं लिया गया, विड्रॉ नहीं किया गया, खारिज नहीं कराया गया, तो ऐसा माना जाएगा जो मैंने विल बाद में बनाई थी वो फर्जी है। और अगर ऐसा धोखाधड़ी प्रतीत होता है तो ये जो सेकंड विल जो मैंने बनाई थी वो नल एंड वॉइड समझी जाएगी, कानून के नजर में अस्तित्व नहीं रखेगी। तो ये है विल बनाने के कई सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको रखने चाहिए ध्यान। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न है, आपको कहां पूछना है? कमेंट बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे आपसे आपकी परेशानी से संबंधित कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान।